हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमने ब्रिटेन के अनुसार संसदीय सिस्टम को अपनाया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। ऐसे में हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम जानेंगे कि संविधान के भाग 5 में 52 से 78 तक राष्ट्रपति के पद का संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया, जिसमें राष्ट्रपति एक अहम रोल होता है। तो आज हम जानेंगे कि आज़ादी के बाद से अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति हुए, उनके क्या नाम है, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज़ादी के बाद से 1950 से 62 तक, और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 2 बार रहा, और इन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, और ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, 1962 से 67 तक। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, और इनके जो है जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के तौर पे मनाते हैं 5 सितंबर को। तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1967 से 69 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था। चौथा है डॉक्टर बीबी गिरी, जिनका कार्यकाल था 1969 से 74 तक। इसके बाद है फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल था 1974 से 77। फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल था 1974 से 77 तक। इनके बारे में, इनके कार्यकाल के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि 25 जून 1975 को, जैसे हमें पता है, इमरजेंसी लागू की गई थी। तो इमरजेंसी के दौरान 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया था, जिसमें राष्ट्रपति को कहा गया था कि आपको जो कैबिनेट द्वारा सलाह दी जाएगी या सिफारिश की जाएगी वो आप पर बाइंडिंग होगी, आप उसको मना नहीं कर सकते, जो भी आपसे बोला जाएगा वो करना पड़ेगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जो कैबिनेट की सलाह है वो बाध्यकारी थी। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जी, जो 1977 से 82 इनका कार्यकाल रहा। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। तो हमने इसी को बदलते हुए 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो कैबिनेट की सलाह है वो कहा गया कि राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। एक बार जब राष्ट्रपति को कोई सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति एक बार उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और ऐसे में स्वाभाविक माना जाता है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी सिफारिश को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो आमतौर पर वो किसी गंभीर मुद्दा होगा। तो ऐसे में जो भी कैबिनेट सिफारिश करता है उसके बारे में पुनर्चिंतन करता है। मान लीजिए जो अनावश्यक कानून है या जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है वो ऐसे में बनने से रुक जाते हैं अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार सिफारिश भेज देता है। इसके बाद हम बात करेंगे ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी जैल सिंह जी जो 1982 से 87 तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद आर वेंकटरमन 1987 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहता है। और आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, ये तीनों ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य किया है। और सबसे पहले कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो आर वेंकटरमन जी का कार्यकाल 1987 से 92 तक था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, और के आर नारायण 1997 से 2002। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है। फिर इसके बाद अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक, जैसा कि हम आमतौर पे एक धारणा ये होती है कि राष्ट्रपति के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो राजनीति में हो लेकिन राजनीति में सक्रिय भूमिका ना अदा करता हो, ताकि वो राष्ट्रपति के पद पर बैठकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या छोटी मोटी राजनीति में इन्वॉल्व होकर राष्ट्रपति के पद की गरिमा को कम ना करे। ऐसे में हम ऐसे व्यक्तित्व को देखते हैं। तो ऐसे में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व जो अब तक के रहे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। अब हम देखेंगे श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी, ये 2007 से 2012 तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। इसके बाद प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा देवी पाटिल जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है अभी। इसके बाद है रामनाथ कोविंद जी, 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद अभी वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 2022 से आज तक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रही हैं। अगर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए कार्य कर सकता है। हमारे निर्वाचन आयोग को ये कार्य सौंपा गया है कि आपको अगर सुविधा अनुरूप सभी कुछ आपके नियम अनुसार है तो आप 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराइए। चलिए, थैंक यू वेरी।